हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एग्जाम्पल नंबर 12। और किसका एग्जाम्पल नंबर 12? हम लोग चैप्टर 8 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्लास 8 का एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है कि हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है, या फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, उसमें फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, उसका फॉर्मूला होता क्या है, बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, हाँ कि ना, जो कि मैंने आपको बताया है। और यहां पे हमसे क्या कह रहा है, हाफ ईयरली कह रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू P1 प्लस R बाई हाफ ईयरली, मतलब रेट आधा हो जाएगा R अपॉन 100, और पावर मतलब क्या है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2n हो जाता है, हाफ ईयरली में 2n हो जाता है। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। चलो, और एक होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट से हम लोग निकालते हैं, SI से, मतलब सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं, जहां पे हम लोग ईयर, हर एक ईयर का मतलब नंबर, ईयर क्या होता है, ईयर हम लोग 1 ईयर लेते हैं, हर साल का निकालते हैं। बस क्या होता है, पहले वाले साल में प्रिंसिपल P1 हो जाता है कुछ, और फिर जब इसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, ये ऐड हो जाता है, एक साल का इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, तो जो हमको अमाउंट मिलता है ना, यही हमारा दूसरे साल का क्या हो जाता है, हमारा P2 बन जाता है। अब हम लोग इस पे इंटरेस्ट निकालते हैं, जब इस पे इंटरेस्ट निकालते हैं S2, फिर ये जो हम लोग ऐड कर देते थे, यहां से हमें अमाउंट 3 मिल जाता है, अमाउंट 3 कह रहे हैं, अमाउंट 2 मिल जाता है। अब यही जो अमाउंट 2 होता है ना, ये थर्ड ईयर के लिए हमारा क्या हो जाता है, P3 हो जाता है, हाँ कि ना। फिर इस पे हम लोग SI निकालते हैं, SI3 निकालते हैं, फिर इसको ऐड कर देते हैं, तो हमें अमाउंट मिल जाता है A3। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्या करते हैं, रब करते हैं और करना शुरू करते हैं। पहले हम लोग फॉर्मूले से करके देखते हैं, बहुत सरल तरीके से आ जाएगा आंसर, ठीक है। कैसे करना है, चलो रब करें। कैसे करना है, चलो दिखाते हैं। पहली चीज पढ़ते हैं क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट कह रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, कब। अमाउंट का मतलब होता है कि जब पूरा साल बीत गया, या मतलब जितने साल के लिए कह रहा है कि इतने साल के लिए मैं पैसे बैंक में रखूंगा, या फिर मैंने लोन लिया हुआ है। तो कहा कि 3 साल के लिए मैंने लोन लिया, मान लेते हैं, तो उसने कहा 10% से इंटरेस्ट लग रहा है, मान लेते हैं। तो अब 3 साल बीत गए, लोन ले लिया और 3 साल बीत गए। 3 साल बीतने के बाद इसको बैंक को कितना पे करना पड़ेगा, वही चीज यहां पे पूछ रहा है कि व्हाट अमाउंट टू बी रीपेड। अब पे कितना करना है, देखो, ऑन अ लोन, अगर किसी ने लोन लिया है 12,000 का, कितने साल के लिए, 1/2 ईयर, मतलब क्या है, 1.5 साल के लिए। 1.5 साल का मतलब नहीं समझा, 1.5 ईयर के लिए लिया है, एट 10% पर एनम, मतलब पर एनम मतलब पूरे साल के लिए 10% लग रहा है। बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या होगा, अब रेट क्या होगा, ये 10% हाफ ईयरली में बदल जाएगा। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ, तो 6 मंथ में रेट क्या हो जाता है, R/2, मतलब क्या होगा, 10 का क्या हो जाएगा, हाफ मतलब 5, फिर 6 मंथ का हाफ मतलब 5, तो 5 6 मंथ में लगेगा, और 5 फिर 6 मंथ में लगेगा, आधे साल में। तो इतना तो मैंने बता दिया आपको, तो काफी चीजें क्लियर हुई होगी आपको। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, ये हमारा 12,000 है। रेट क्या है हमारा, बता दो, कोई हमें रेट बताओ क्या है। रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, रेट क्या हो जाता है, रेट क्या हो जाता है, बताओ ना। रेट कह लो या इंटरेस्ट कह लो, इंटरेस्ट रेट कह लो, ये क्या हो जाता है, R/2 हो जाएगा। तो R कितना है हमारा, कौन बताएगा, 10 है। R क्या है हमारा, 10 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा हमारा, 5। तो 5% रेट हमारा लगेगा। अब आते हैं हम लोग किस पे, अपने टाइम पे आते हैं, टाइम पीरियड कह लो। ये कितना है हमारा, ये है 1/2 ईयर है, ये 1/2 ईयर है, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, क्या, 2 1 2, 1 + 3, 3/2, ये 3/2 ईयर जो लिखा है, यही क्या है हमारा, n की वैल्यू है ये। हाँ, अब हाफ ईयरली में फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना। हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल्स टू P1 + R/2 अपॉन 100, पावर यहाँ पे क्या हो जाती है, 2n हो जाती है, 2n। n क्या है, ये 2n का मतलब है नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, 2n का मतलब है नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, n का मतलब है जो ईयर दिया है। चलो ठीक है, करते हैं। P की वैल्यू क्या है, 12,000, चलो लिख दिया। 1 + R/2 की वैल्यू क्या आ रही है, R/2 की वैल्यू क्या आ रही है, 5 अपॉन 100,
2n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, तो 2 इंटू क्या है, नंबर ऑफ ईयर, n की वैल्यू क्या है 3/2, 3/2, 2 कट गया, मतलब जो 3 आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, कन्वर्जन पीरियड कह लो या नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कह लो, ठीक है। तो 1.5 साल में नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कह लो या नंबर ऑफ इंटरेस्ट, कितनी बार, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन दिस ईयर, बताओ। तो कितना आएगा, 3 ईयर, 3 ईयर नहीं, 3 क्या, 3 बार इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12,000 और ये क्या जाएगा, नीचे अगर मैं 1 ले लूँ तो ये 100 हो जाएगा, ऊपर भी 100 प्लस 5 105 अपॉन 100, पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। इसका मतलब ये जो अंदर की वैल्यू है ये कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई हो रही है, 3 बार, ठीक है। तो 12,000 क्या हो जाएगा, इसको काटते हैं क्या, इसको काट दें क्या, 5 से काटे, 5 का 5, 5 दूनी 10, फिर 0, 5 1 5 दूनी 10, 5 1 5, मतलब 21/20 की पावर कितनी आ गई, 3। तो इसको लिख सकते हैं 12,000 अपॉन में कुछ नहीं है, इंटू 21/20, फिर 21/20, फिर 21/20। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करो आप। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो क्या करो, ये जीरो काट दो, ये जीरो काट दो, ये 0 और ये 0 काट दो, तो ये 3 0 गायब हो गए। बचा क्या हमारे पास, 2 2 2, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2, 2 छंग 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पे नीचे बच गया 2। तो आपको क्या लिखना है, कुछ नहीं, 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे करके देखते हैं क्या आता है। 21 इंटू 3 करो, कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63। तो ये दोनों चले गए और कितना आ गया हमारे पास, 63 इंटू 21 इंटू 21, नहीं 20, हाँ 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 अपॉन 2 है, याद रखना। तो पहले क्या करो, 21 इंटू 21 क्या आता है हमें, इसका स्क्वायर, 21 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, हमें पता है 441 होता है। करके देखो 1 2 2 4, तो ये आ जाएगा 1441, हाँ होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 63 इंटू 441 अपॉन 2, ये होगा हमारा अमाउंट। करके देखते हैं, तो हमारा अमाउंट क्या आ रहा है, ध्यान से सुनो क्या आ रहा है, 63 कह रहे हैं, 63 इंटू 441 अपॉन 2। तो करके देखो कितना आएगा, 44163, तो 6 के में आ रहा, तो 3 कम 3, 3 चौक 12, भाग 2 हासिल आए, 3 चौक 12 1 13, फिर 6 कम 6, 6 चौक 24, 24 के 4, 2 यहाँ चला, 6 चौक 24, 25 26, ठीक है ये हो गया। फिर 3 2, अच्छा 3 2 नहीं, 3 8 7 और ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 2, नहीं ये 8 नहीं आएगा, ये आएगा 7 आएगा। तो आ गया 3 8 7 7 और ये आ गया हमारा 8। और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 27783 डिवाइड बाई 2, करो इसे डिवाइड। तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 1 चला आएगा, 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे चलाएगा 2 9 जा 18, फिर यहाँ पे आएगा 3 2 1 जा 2 पॉइंट, फिर आ जाएगा हमारा 2 5 जा 10। तो आंसर अमाउंट जो आ रहा है मेरा आ रहा है 138915 पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, इंटरेस्ट कितना आ रहा है हमारा, देखो यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा था ना कि इंटरेस्ट पूछ रहा था, सीधे सीधे अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट की वैल्यू ये देखो ये आ रही है, अमाउंट की वैल्यू क्या आ रही है, इतनी आ रही है। तो अपने बुक में देखो क्या यही आ रही है, ये तो मैंने फॉर्मूले से निकाल दिया, कुछ मुझे बस करना नहीं था, बस टाइम किस में लगा, कैलकुलेशन में। टाइम किस में लगा, कैलकुलेशन में। ये तरीका हो गया सिर्फ क्या, फॉर्मूले से कैसे निकालना, ये तरीका हो गया फॉर्मूले। बट अगर आप फॉर्मूला भूल गए, दिमाग से उतर गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो हम बताना शुरू करते हैं। इसे रब करें, चलिए रब कर देते हैं, चलिए चलो ठीक है, इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका था, बस हमें क्या करना था कि फॉर्मूला का मतलब क्या है ये अगर मुझे समझ में आता है, फॉर्मूला बताता क्या है, फॉर्मूले की हर एक चीज का मतलब क्या है, 2n का मतलब क्या है, p का मतलब क्या है, r/2 का मतलब क्या है, अगर इन सब का मतलब क्लियर है तो क्वेश्चन पढ़ के आप निकाल दोगे। समझ में आ रहा है। अब मैं बताता हूं कि एनसीईआरटी में किस तरीके से आपको बताया गया है, ठीक है। तो 2 सेकंड वेट करो, बस मैं उसे लिख देता हूं यहां पे।
हाँ तो प्यारे बच्चों, आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ इस तरीके से स्टेप दिए हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप क्या कहो, मेथड कहो कि ये है मेथड 1 और मेथड 2 दिया है, जिसको हम लोगों ने मेथड 1 अच्छे से हम लोगों ने अभी समझ लिया था कि मेथड 1 से कैसे यूज करना है, फॉर्मूला का कैसे यूज करना है, वो हम लोगों ने देख लिया था। मेथड सेकंड देखते हैं कैसे इन लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला या फिर क्या हो कि सिर्फ इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके इन्होंने निकाला है। यहां पे कह रहा है क्या 10% इंटरेस्ट कह रहा है, इन्होंने क्या कहा हर साल पे 5% का इंटरेस्ट लगाया। कैसे दिखाते हैं देखते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में दिया था क्या कि हमें हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है, मतलब 6 मंथ में इंटरेस्ट लगेगा। तो टाइम क्या होगा 6 मंथ का। हाँ क्या 6 मंथ को ईयर में कैसे लिखेंगे, 6 मंथ को 12 से डिवाइड करेंगे, हाँ कि ना, तो हमको मिल जाएगा 1/2 ईयर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब रेट हमको 10% पर एनम दिया है, पूरे साल में दिया है। तो ये 6 मंथ में कितना हो जाएगा, 10 का आधा कर दोगे, 6 मंथ का क्या हो जाएगा, ये 12 महीने का है एनम, तो 6 महीने में क्या होगा, इसका आधा मतलब 5%। तो यहां पे इंटरेस्ट निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P × R × T / 100। तो P क्या है प्रिंसिपल, R क्या है रेट, रेट कितना है हमारा, रेट कितना है 10% है, बट यहां पे रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रेट कैसे आधा होगा, क्योंकि ईयर जो है हमारा ईयर कितना है, ईयर कितना है, ईयर कितना है, यहाँ पे 6 मंथ का है, 6 मंथ को ईयर में कैसे लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। तो बस इतना समझ लो आप, यहाँ पे जो रेट हो रहा है रेट, या फिर यहाँ पे हम सिर्फ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, ध्यान से इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट भी कह सकते हो, कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनो, यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, सुन रहे हो कि नहीं, वो निकाल रहे हैं हम लोग हाफ ईयर, हाफ रेट पे। यहाँ पे रेट क्या हो जाता, हाफ रेट हो जा रहा है, यहाँ पे रेट क्या हो जा रहा है, हाफ रेट हो जा रहा है। अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे हो तो पर ये जो ये होगा रेट सेम रखना, रेट सेम रखना, बस ये जो हाफ ईयरली वाला है उसको सही रखना, कि आपने इसको भी हाफ कर दिया और इसको भी हाफ, मतलब इसको भी वैसे कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि क्या हम लोगों ने सही लिखा है कि नहीं। हाँ रेट हाफ हो जाएगा, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी बुक में जो हमको दिया है वो चीज हमने यहाँ पे लिख दी आपकी बुक में। ध्यान से देखो, जो रेट है वो रेट क्या हो रहा है, यहां से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, असल में यहां का मतलब जो है वो कुछ और नहीं है, हम लोग निकाल रहे हैं कि 12,000 का 5%, 10 का आधा क्या हो जाएगा, 5% निकाल रहे हैं, 12,000 का 5% निकाल रहे हैं। और 5% मतलब क्या, 10 का आधा मतलब 1/2, ये 1/2 क्या है, 1/2 का मतलब यहां पे है क्या, 6 मंथ है, यहां पे क्या है 6 मंथ, और 10% का इंटरेस्ट लग रहा था। तो ध्यान से सुनो, यहां पे क्या हो जा रहा है, रेट क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। ठीक है, रेट क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। रेट आधा मतलब क्या, 10% है तो क्या हो जा रहा है 2%, 10% है तो मतलब क्या 5% हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 6 मंथ में कितना लगेगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा, 6 मंथ में बाबू इंटरेस्ट कितना लगेगा बताओ, ये लगेगा 600 लगेगा। इसको सॉल्व करके देखो, ये है प्रिंसिपल, ये है रेट, और ये हो गया हमारा टाइम, या फिर कह सकते हो ये रेट, ये पूरा रेट क्या हो जा रहा है, रेट क्या हो जाता है, हाफ हो जा रहा है, हाफ रेट हो जा रहा है, 10 का आधा हो जा रहा है, ये भी कह सकते हो। ये कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 600 आ जाएगा। अब ये 600 क्या हो जाएगा, ये पहले प्रिंसिपल 12,000 में ऐड हो जाएगा, तो ये हमें अमाउंट दे देगा। अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो प्रिंसिपल 12,000, 600 हमारा क्या आया इंटरेस्ट, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा अमाउंट मिल जाएगा। यही दूसरे साल का प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल 2, तो यही 12,600 इट इज द प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। हाँ कि ना, ये जो 1 साल में कितना कितना हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जन इंटरेस्ट रेट हाफ ईयरली में होता है, 2 कन्वर्जन पीरियड होते हैं, मतलब इंटरेस्ट कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा, एक बार 6 मंथ में, फिर आने वाले 6 मंथ में। तो इस वाले पे भी लगेगा 6 मंथ, आने वाला जो 6 मंथ है उस पे लगेगा। उस पे कैसे लगेगा, बस प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा और सब सेम रहेगा। प्रिंसिपल चेंज हुआ, इंटरेस्ट क्या है 10, और कितने साल के लिए लग रहा है, मतलब यहाँ पे टाइम कितना होता है 1/2, या फिर आप कह सकते हो सीधा सीधा आप 5% का 5, यहाँ ये इसकी जगह आप सीधे सीधे लिखो 5%, सीधे लिखो यहाँ पे 5% रेट मतलब 5। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इतने पूरे का मतलब है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे इस पूरे बॉक्स का मतलब है, यहाँ पे ध्यान सुनो, यहाँ पे इस पूरे बॉक्स का मतलब और यहाँ पे इतने पूरे बॉक्स का मतलब है, ध्यान सुनना, यहाँ का मतलब है
5% ऑफ 12,000, 12,000 का 5% निकाल रहे हैं यहाँ पे। और इसको अगर समझना चाहो तो यहाँ पे निकाल रहे हैं 5% ऑफ 12,600। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये जब हमने किया तो यहाँ से हमें इंटरेस्ट मिला 630। अब इसको मैंने इस प्रिंसिपल में ऐड किया यहाँ पे, तो हमें प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर मिल गया, जो कि क्या है 13,230। अब देखो कितने मंथ है हमारे पास, कितने मंथ है हमारे पास 18 मंथ थे। कैसे हमें पता चला 18 मंथ? ये देखो, यहां से देखो 18 मंथ ही तो थे ना, यहां से भी तो हम लोगों ने देखा था ना। ये ईयरली कितने साल के लिए लग रहा है? 1/2 ईयर। इसका मतलब क्या होता है? 1.5 ईयर। 1.5 ईयर का मतलब क्या होता है? 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब क्या होता है? एक साल कितना होता है? 12 मंथ। और आधा साल कितना होता है? 6 साल का। हाँ 6 मंथ का, 6 साल कह रहे हैं, 6 मंथ का। तो दोनों मिला के कितने हो गए? 18 मंथ का। मतलब ये कितने किसके इक्वल है? 18 मंथ की, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते थे कि 1/2 को क्या लिख सकते हो? 3/2। हाँ कि ना, ये क्या है? ईयर में है। इसको मंथ में कैसे चेंज करोगे? 12 से मल्टीप्लाई करके। तो 3/2 इंटू 12 करके देखो, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 6 3 जा 18। ये आ गया हमारा 18 मंथ। हाँ कि ना। तो 18 मंथ कितने कितने उसमें डिवाइड होगा कन्वर्जन पीरियड में? 3 में, क्योंकि 6 होता है एक पीरियड, तो 6 से मैंने डिवाइड किया, 6 कम 6 बाद 6 3 18। तो 3 कन्वर्जन पीरियड, मतलब 3 बार इंटरेस्ट लगेगा, 3 बार इंटरेस्ट रहेगा। कन्वर्जन पीरियड है हमारा 3। तो पहला हमारा हुआ इधर लगा, इंटरेस्ट निकला, दूसरा इंटरेस्ट ये निकला, तीसरा अब निकलेगा। ये हो गया प्रिंसिपल हमारा। अब इस पे इंटरेस्ट निकलेगा, तो इंटरेस्ट निकाला मैंने कितने का? 5% का इंटरेस्ट निकाला। 10 का आधा कर दिया तो 5% का इंटरेस्ट निकाला। तो इसका मतलब है 5% ऑफ 13230। ये है इसका मतलब। तो यहां से मैंने निकाला तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया? ये आया। क्या आया? 661.50 आया। इसको आप कैलकुलेट करके देखो, मोबाइल से करके देखो, आएगा इतना ही। फिर इसको इसमें ऐड कर दिया तो हमको क्या हुआ? मिला है ये प्रिंसिपल जो हमारा था इधर, प्लस इंटरेस्ट जो आया है वो, उसको मैंने अमाउंट में ऐड, मतलब इसमें प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। तो अमाउंट हमें कितना मिला? 13,891.50। ये आया हमारा क्या? जब हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं पहले साल का। फिर जो आया उसको मैंने प्रिंसिपल में ऐड किया। फिर जो हमें नया प्रिंसिपल मिला उस पे मैंने 5% का इंटरेस्ट लगाया। फिर जो इंटरेस्ट आया वो उस नए प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो अमाउंट आया है वो अगले साल का हमारा क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। फिर उस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकाला मैंने, फिर उसको नए वाले प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, वो हमें अमाउंट दे दिया, तीसरे साल का अमाउंट दे दिया। तो ये आ गया हमारा इस तरीके से कैलकुलेट करने का। सिर्फ इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके कैसे निकाल सकते हो, ये तरीका है। और सिर्फ फॉर्मूला कैसे करके निकाल सकते हो, वो ये वाला तरीका है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आया होगा यहां पे फॉर्मूला करके। और ये क्या है? थोड़ा फॉर्मूला ना करके यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक काफी हो सकती है, बट यहां पे क्या है? सिर्फ यहां पे आके आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ऊपर की सारी चीजें सेम है। फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं करना है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि यहां पे आखिर हो क्या रहा है। सिर्फ याद रखना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में जो रेट होता है वो आधा हो जाता है। रेट क्या हो जाता है? आधा, हाफ हो जाता है। हाफ रेट हो जाता है। और जो हमारा टाइम होता है ना वो 2n हो जाता है। मतलब जो n होता है वो 2n हो जाता है। ये जो यहाँ पे n होता है वो 2n हो जाता है। और जो रेट होता है वो रेट आधा हो जाता है। अगर 10 दिया है पर एनम तो वो 5 हो जाता है। r/2 मतलब क्या है कि r का आधा हो जाता है। ठीक है, ठीक। उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको। तो ये था एग्जांपल नंबर 12। बहुत अच्छे तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब देखेंगे आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, क्योंकि हमने कंपाउंडेड, हाफ ईयरली, एनुअली और क्वार्टरली देख चुके हैं। तो अब हमको सारे के सारे क्वेश्चन धड़ल्ले से करना है और कुछ नहीं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना।